Hello students, today we are continue with immunology. So इसके कंटेंट्स हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन हमने पहले कर ही लिया है, हिस्ट्री भी हम इसकी देख चुके हैं. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. सो फर्स्ट वी आर अगेन विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने इम्यूनिटी को डिस्कस किया था. व्हाट इज़ इम्यूनिटी. So immunity is resistance to disease, specifically infectious disease. मतलब कि जो डिज़ीज़ बॉडी में होने वाली है उसको रोकना. अब डिज़ीज़ बॉडी में कैसे होगी? हार्मफुल पैथोजेंस, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इम्यून सिस्टम. The collection of cells, tissues and molecules that mediate resistance to infections. मतलब कि अब इम्यून सिस्टम कौन मिलकर बनाता है? हमारी ही बॉडी में सेल्स, टिश्यूज़ और मॉलिक्यूल्स, उन्हीं से ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है. और वो सेल्स ही कुछ सेल्स उस इन्फेक्शन या उन जो पैथोजेंस एंटर करते हैं बॉडी में उनको आइडेंटिफाई करने का काम करती है और कुछ उनको किल करने का. लाइक बी सेल्स और टी सेल्स जो पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम करती है और बी सेल्स उनको किल करती है. ओके. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स. अब हम इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं. इम्यून रिस्पॉन्स इज द कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन ऑफ दी सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स. मतलब कि ये जो सेल्स है जो इम्यून सिस्टम बनाती है वो आपस में कोऑर्डिनेट होके जो रिएक्शन शो करती है अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट ये सेल्स कोऑर्डिनेट होके और रिस्पॉन्स दिखाती है और वो रिस्पॉन्स होता है टू मेक एंटीबॉडीज़. ओके. एंड नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी. सो इम्यूनोलॉजी यू ऑल नो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी. द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम. ओके. इम्यून सिस्टम की स्टडी ही है इम्यूनोलॉजी. लॉजी मीन्स स्टडी करना. इंक्लूडिंग इट्स रिस्पॉन्स टू माइक्रोबायल पैथोजेंस एंड डैमेज टिश्यूज एंड इट्स रोल in disease, including its responses to microbial pathogens and damaged tissues. इसका रिस्पॉन्स माइक्रोबायल पैथोजेंस के लिए और डैमेज टिश्यूज़ के लिए भी होता है. एंड इट्स रोल इन डिजीज़. ओके. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. अब इसके बारे में हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते आए हैं कि दैट इम्यूनिटी is to protection against infectious refers diseases. ओके. इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज. जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज है उनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन शो करने के लिए बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है दैट इज़ इम्यूनिटी. ओके. और मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट इज इम्यूनिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ विच एन इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेज एंड एक्सक्लूड्स एंटीजेनिक फॉरेन सब्सटेंसेस. It is normally beneficial but sometimes it is injurious. So modern concept कहता है immunity is a function of which an individual recognizes and excludes antigenic foreign substances. immunity एक function है जो कि एक इंडिविजुअल जो भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको रिकग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है एंड जो बॉडी में एंटर करता है व्हाट इज़ दैट इज़ एंटीजन. ठीक है. या फॉरेन मैटर जो भी एंटर कर रहा है पैथोजन जो भी है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन. जो कि हमने डिस्कस कर लिया था एंटीजन और इम्यूनोजन. ओके. सो जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको एक्सक्लूड आउट करना फ्रॉम योर बॉडी. ओके. इट इज़ नॉर्मली बेनिफिशियल
बट समटाइम्स इट इज़ इंजurious। ये बेनिफिशियल तो है ही बिकॉज ये हमारे बहुत सारे डिजीज़ से लड़ने के लिए हेल्पफुल होता है, बट इट इज़ इंजurious। वाई इट इज़ इंजurious? जस्ट बिकॉज लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो भी बॉडी में होते हैं, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है अगर आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई है या समटाइम्स एक्सीडेंट्स के थ्रू या किडनी फेलियर के थ्रू आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना होता है। तो ये जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, तो वो उनको जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? लाइक आप देखते हैं कि ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो दिया जा सकता है, बट ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। लाइक वही चीज़ कि ए बी को और बी ए को नहीं दे सकता, तो ये ट्रांसफ्यूज़न भी बॉडी में उपस्थित इम्यून सिस्टम की वजह से ही नहीं हो पाता है, बिकॉज़ इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले कुछ भी फॉरेन मैटर हो उसके अगेंस्ट काम करता है। ओके, ठीक इसी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ऐसा ही होता है। हमारी बॉडी किसी और की बॉडी की किडनी को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करती है, ओके, बिकॉज इट ऑल्सो अ फॉरेन पार्ट टू आवर बॉडी। अगर किसी और की किडनी हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है तो वो भी क्या है? फॉरेन पार्ट है, बिकॉज वो किसी और दूसरी बॉडी का ऑर्गन है। ओके, सो इसके अगेंस्ट भी क्या होगा? इम्यून सिस्टम वर्क करेगा और किडनी को हार्म करने का काम करेगा, उसको नष्ट करने का काम करेगा। तो ये इसीलिए समटाइम्स इंजurious होता है। ओके, इसीलिए इम्यून सिस्टम भी बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल भी है, बट समटाइम्स जस्ट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये हार्मफुल होता है। ओके, तो इसके लिए अगर समटाइम्स हमको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना भी होता है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है, तो इसके लिए क्या दी जाती है? एंटी रिजेक्शन मेडिसिन दी जाती है। ओके, तो ये एंटी रिजेक्शन मेडिसिन क्या करती है? इट हेल्प टू कीप योर बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग योर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, ये ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट करने से रोकती है एंटी रिजेक्शन मेडिसिन। साथ ही साथ ये क्या करती है? ऑल्सो लोअर योर इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को भी लोअर करती है, जिससे कि वायरल डिजीज़ या फिर और जो एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल्स हैं जिसमें कि पैथोजेंस भी होते हैं, वो आपकी बॉडी को ईजीली हार्म कर सकते हैं, बिकॉज इनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका होता है और वो इनके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। ओके, सो वायरल एंड अदर इन्फेक्शंस कैन बी अ प्रॉब्लम। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1796 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था, इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद 1862 में फैगोसाइटोसिस अर्नस्ट हैकेल ने बताया था, और 1856 में लुइस पास्टर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी। ओके, मतलब कि रोगों के जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने का मत इन्होंने प्रस्तुत किया था। ओके, 1877 में पॉल एहरलिच ने मास्ट सेल्स के बारे में बताया था, मास्ट सेल्स के बारे में बताया था और इन्होंने प्रतिरक्षण हेतु रासायनिक आधार प्रस्तुत किया था। 1883
to 1905 एली मैटचिनकॉफ ने सेलुलर थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी दी थी। 1890 में एमिल वॉन बेहरिंग ने ह्यूमोरल थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी दी थी। ओके, मतलब कि इन्होंने एंटीबॉडीज़ के डिस्कवरी की थी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी एक्टिविटी अगेंस्ट डिप्थीरिया और टिटनस टॉक्सिन्स। डिप्थीरिया और टिटनस टॉक्सिन्स के अगेंस्ट इन्होंने एंटीबॉडी एक्टिविटी को डिस्कवर किया था और उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। 1900 में पॉल एहरलिच ने एंटीबॉडी फॉर्मेशन थ्योरी दी थी। ओके, पॉल एहरलिच ने मास्ट सेल्स के बारे में 1877 में बताया था और 1900 में एंटीबॉडी फॉर्मेशन थ्योरी दी थी। 1965 में इम्यून इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन की डिस्कवरी की थी E.F. व्हीलॉक ने। 1971 में एलिसा टेस्ट के बारे में बताया था पीटर पोल्डमन ने। ओके, तो इन्होंने एलिसा टेस्ट के बारे में बताया था। एलिसा की फुल फॉर्म है, एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। ओके, तो ये कॉमनली लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए यूज़ होता है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। ओके, ब्लड में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ इज़ अ प्रोटीन जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने का काम करती है, जिनको हम क्या कहते हैं? एंटीजेंस। ओके, तो एलिसा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। 1973 में डेंड्राइटिक सेल्स फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था, किसके द्वारा? स्टनमैन के द्वारा। 1975 में डिस्कवरी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स किसके द्वारा की गई थी? इवा क्लीन के द्वारा। 1980 to 1983 डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंटरल्यूकिन IL-1 और IL-2 रॉबर्ट गैलो ने बताया था। ओके, 1985 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉल लाइक रिसेप्टर्स और 2000 में कैरेक्टराइजेशंस ऑफ M1 एंड M2 मैक्रोफेज सबसेट। M1 और M2 के कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताया था 2000 में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिजीज़। इम्यून सिस्टम का हेल्थ और डिजीज़ के लिए इम्पॉर्टेंस। ओके, सो रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का क्या क्या रोल है? सबसे पहले डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये डिफेंस करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर कोई इन्फेक्शियस लाइक ऑर्गेनिज्म जो भी बॉडी में एंटर करता है उनके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर्स। ओके, सो ट्यूमर या कैंसर क्या होता है? ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल फॉर इम्यूनोथेरेपी ऑफ कैंसर। ओके, सो कैंसर क्या होता है? समटाइम्स हमारी बॉडी में म्यूटेशन अकर होता है। ओके, तो म्यूटेशन के कारण क्या होता है? सेल्स में एबनॉर्मली ग्रोथ होती है, सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है। इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर। तो ये कैंसर क्या होता है? sometimes it can leads to death. ओके, सो ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है वो ऐसी सेल्स को आइडेंटिफाई करता है जो एबनॉर्मली ग्रोथ कर रही है और उनको रोकता है, उनके अगेंस्ट काम करता है। सो डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर्स। ओके, The immune system can injure cell and induce pathologic inflammation. ये क्या करता है? सेल्स को इंजर करता है तो
इसके अगेंस्ट क्या होता है, पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेशन को इंड्यूस होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज आर द कॉज ऑफ एलर्जिक, ऑटोइम्यून एंड अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ओके, अगर आपको आपके अंदर कोई ऐसा पैथोजन जो एंटर कर रहा है जो कि हार्मफुल है, तो अगर उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम वर्क करता है तो साथ में उसके साथ जो सिम्टम्स शो होते हैं वो एलर्जिक, इन्फ्लामेशन, कुछ भी हो सकते हैं, जो इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होती है, जिससे यू विल नो दैट कि आपका इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन के अगेंस्ट काम कर रहा है या आपके बॉडी में कोई एक्सटर्नल या फॉरेन मटेरियल एंटर कर चुका है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके, द नेक्स्ट इज द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइजेज एंड रिस्पॉन्ड्स टू टिश्यू ग्राफ्ट्स एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स। ओके, जो इम्यून सिस्टम है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इम्यून सिस्टम इंजूरियस क्यों होता है, कुछ टिश्यू ग्राफ्ट्स या कोई बॉडी पार्ट्स जो कि फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो उनको भी इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देता है। ओके, तो इसके रोल्स आप देख चुके हैं, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ओके।